Jai Hind students. I Ashish Singh again welcomes all of you on your YouTube channel at the rate पढ़ाई पार्टी। बच्चों, मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एट द रेट पढ़ाई पार्टी पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोग बेसिक ऑफ अलजेब्रा सीरीज पढ़ रहे थे और इस सीरीज के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आपको डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिवीजन से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। बेसिकली आप कह सकते हो कि मोनोमिल्स का डिवीजन मैंने सिखाया था, जिसमें हम लोग मोनोमिल्स और मोनोमिल्स का डिवीजन कर रहे थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग देखेंगे अगर हमारे पास बाइनॉमियल आ जाए, ट्राइनॉमियल आ जाए, तब उनका कैसे डिवीजन करते हैं। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले ही देख रहे होंगे कि मैंने बोर्ड पर आपके सामने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ है ना। सो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एज यू कैन सी हियर द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज डिवाइड 7a स्क्वायर माइनस 14a बाई a प्लस 2 मीन्स 7a स्क्वायर माइनस 14a में हमें डिवाइड करना है बाई a प्लस 2 मीन्स a प्लस 2 से। सो आप देख सकते हो कि देखो कैसे पहचानेंगे कि ये मोनोमिल्स है कि बाइनॉमियल्स है। तो आप देख सकते हो कि देखो प्लस माइनस से ही टर्म्स अलग होते हैं। सो इस वाले में यहाँ माइनस साइन आ गया, मीन्स ये पूरा का पूरा एक टर्म और ये पूरा का पूरा एक टर्म। क्लियर? जिस बच्चे को टर्म पहचानना नहीं आ रहा है वो बेसिक ऑफ अलजेब्रा सीरीज की फर्स्ट वीडियो देख सकता है। वहां मैंने हाउ टू आइडेंटिफाई द टर्म्स इनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो ये हमारा बाइनॉमियल है और ये भी हमारा क्या है, बाइनॉमियल है। क्लियर? अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जिसमें हमें डिवाइड करना होता है उसको हम बीच में लिखते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हमें इस वाले बाइनॉमियल में इस वाले बाइनॉमियल से डिवाइड करना है। क्लियर? सो 7a स्क्वायर माइनस 14a उसको हम बीच में लिखेंगे और a प्लस 2 उसको हम यहां लिखेंगे। a प्लस 2 विल बी रिटन हियर। क्लियर? नाउ अब देखिए मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या बताया था आपको, सोचना है। और क्या सोचना है, अब जैसे इसके पहले वाले में तो बाइनॉमियल होते थे, यहाँ भी एक टर्म यहाँ भी एक टर्म, आराम से सोच लेते थे। आप करना वैसा ही है। हमारा यहाँ बाइनॉमियल हो, ट्राइनॉमियल हो, कुछ भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इसके फर्स्ट टर्म से मतलब है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए दिख रहा होगा। क्लियर? अब हमें यहाँ क्या करना है, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, 7 स्क्वायर। क्या कर बताया मैंने, यहाँ पर जो भी होगा उसका फर्स्ट टर्म और यहाँ पर जो भी होगा उसका फर्स्ट टर्म देखना है। क्लियर? अब यहाँ पर जो है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, 7a स्क्वायर। सो बस अब आपको ये सोचना है कि हमारे पास a पहले से है और उसमें a स्क्वायर है, मीन्स यहाँ किसकी कमी है, एक a की कमी है हमारे पास। मीन्स एक a अगर और मिल जाए सो हमारा a स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स एक a से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? a स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर तो बन गया, लेकिन अब देखो 7 भी तो चाहिए। और यहाँ हमारे पास क्या है, कोई नंबर नहीं दिख रहा, मीन्स आप समझ सकते हो कि आगे 1 है। जब कोई नंबर नहीं है मीन्स 1 है। अब क्लियर? कोई बच्चा ये नहीं समझेगा कि सर कोई नहीं दिख रहा है तो 0 होगा। क्यों? देखो 0 इंटू ए, सपोज हमारा a था और कोई बोलेगा कि कोई नहीं दिख रहा मीन्स 0 है, तो जब 0 होगा तो 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब तो ये पूरा 0 बन जाएगा ना। इसलिए अगर यहाँ कोई नंबर नहीं है मीन्स आगे 1 है। क्यों? क्योंकि 1 का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से a आ जाएगा। क्लियर? सो यहाँ हमारा क्या है, 1 है और हमें लाना है 7। तो 1 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 आ जाएगा। अगर 1 में हम 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 1 जा 7 आ जाएगा। क्लियर? सो हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा, इस पूरे के पूरे नंबर में आप एक बार ध्यान से समझो। a हमारे पास पहले से है, मैं ब्लैक मार्कर से जो लिख रहा हूँ मीन्स उनका मल्टीप्लाई कर रहा है। a हमारे पास पहले से है, a स्क्वायर लाना है, मीन्स एक a से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? 1 हमारे पास पहले से है। क्लियर? इसके आगे कोई नहीं है मीन्स 1, और 7 लाना है मीन्स 7 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 7 और a से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। सो हम यहाँ लिखेंगे 7a। क्लियर? अब 7a मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैंने आपको बताया जो भी नंबर हम यहाँ लिखते हैं उसका इस यहाँ जो भी होता है उस पूरे के साथ क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर? सो हम
7a का मल्टीप्लाई करेंगे, 7a का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ 7a का मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 2 के साथ। सो ये पूरा का पूरा एक है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई आ गया ना, मीन्स मल्टीप्लाई की ज़रूरत पड़ी। अब मल्टीप्लाई की ज़रूरत पड़ी तो जिनको मल्टीप्लाई नहीं आएगा वो डिवीज़न नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए अगर आपको डिवीज़न सीखना है तो पहले मल्टीप्लाई सीखिए, है ना। और मैंने इसी चैनल पे मल्टीप्लाई पढ़ाया हुआ है। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a स्क्वायर हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 2 14a हो जाएगा। क्लियर कैसे हुआ, मैंने ये सारा मल्टीप्लाई डिटेल में बताया हुआ है। 7a स्क्वायर प्लस 14a। सो हम यहाँ लिखेंगे 7a स्क्वायर प्लस 14a। क्लियर। अब क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। देखो आपको इस 7 के आगे कोई सिंबल नहीं है, मीन्स प्लस है, तो प्लस है तो वो क्या आ जाएगा माइनस। यहाँ आपको 14 के आगे प्लस दिख रहा है तो ये क्या आ जाएगा माइनस। सो अब ये देखो प्लस 7a स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी डिवीजन में फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होगा ही होगा, डेफिनेटली, है ना। फिर -14a -14a, अब ये दोनों क्या हो चुके हैं, अब इस प्लस को भूल जाओ। -14a -14a दोनों लाइक टर्म हो गए। अब लाइक टर्म हो गए और दोनों का सिंबल सेम है तो ऐड करना होगा, मीन्स देखो एडिशन भी आ गया। अब जिन्हें एडिशन नहीं आएगा वो भी यहाँ गलतियाँ करेंगे, तो इसलिए एडिशन की भी वीडियो आपको देखनी चाहिए। सो ये हमारा क्या आ जाएगा -28a। क्लियर। और अब आप बोलोगे कि सर कब तक डिवीजन करते हैं, तो यहाँ देखो अब क्या हो गया, ये -28a है। अब हम तब तक करते हैं जब ये यहाँ वाले से छोटा ना हो जाए। एक देखो जैसे कि अभी क्या था, ये यहाँ a था, यहाँ a स्क्वायर था, बड़ा था, डिवीजन हुआ। फिर यहाँ क्या हो गया, a अभी इक्वल है तो भी डिवीजन हो सकता है ना। हम डिवीजन तब जाके रोकते हैं जब तक छोटा नहीं जाता। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल समझ सकते हो, 2 है सपोज हमारे पास और ये 7 है, तो अभी ये बड़ा है, हम डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 हो गया, 7 में से 6 गया 1। अब ये देखो 1 छोटा हो गया, और जैसे ही छोटा हो गया तो डिवीजन फिर नहीं जाता है, तो जब तक ये छोटा ना हो जाए। क्लियर। सो अब आप देखो फिर वैसे ही करना होगा। हमारे पास क्या है 28a है ना, हमारे पास a है। अब आप यहाँ देखो -28a दिख रहा होगा। यहाँ पर ऊपर क्या था, 2 टर्म थे, अब यहाँ तो केवल 1 टर्म बचा, तो बस केवल इसको देखना है और यहाँ पर इसको देखना है। सबसे आगे वाले, जैसे यहाँ हम आगे वाले फर्स्ट टर्म को देख रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर अब इसमें तो सपोज केवल एक ही टर्म बचा ही है, तो इसलिए हमारी मजबूरी भी होती है कि हम केवल इसको देखें। ये -28a और यहाँ हम a को देखेंगे। तो अब देखो हमारे पास a पहले से है, क्लियर, a है, और हमें -28 चाहिए, तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मीन्स 1 रहा होगा। और हमें क्या चाहिए -28, मीन्स 1 में हम मल्टीप्लाई किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -28। तो 1 में अगर हम -28 से मल्टीप्लाई करें, 1 में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाता है। 1 था, हमें -28 चाहिए था, मीन्स -28 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, मीन्स, और a हमारे पास पहले से ही है। क्लियर। आप देख सकते हो -28a हमें लाना है और हमारे पास a पहले से है, तो बस मल्टीप्लाई किससे करना होगा, -28 से। -28 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे -28a हो जाएगा। क्लियर। सो यहाँ हमें क्या लिखना होगा -28। क्लियर। अब यहाँ पर हमने -28 लिख दिया, फिर क्या करेंगे, तो मैंने आपको जैसे बताया वही करना है। यहाँ पर जो भी नंबर लिखा जाएगा उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हमें करना होता है। सो वहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है -28। अब -28 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, a + 2। सिंबल को नहीं भूलना है, देखो यहाँ -28 है, इसके आगे माइनस है ना, इसलिए -28 a + 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -28a, और ये माइनस प्लस माइनस 28 2 जा 56, मीन्स हमारा क्या आ गया -28a और -56, वो इसके नीचे लिखना होगा -28a -56। क्लियर। अब
सिंबल चेंज करते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और आप जैसा मैंने पहले ही बताया, जो फर्स्ट टर्म होंगे वो 100% कैंसिल होंगे। देखो ये माइनस है, ये प्लस है और दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये प्लस 56 बच चुका है, उसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये एज इट इज़ नीचे लिख दिया जाएगा प्लस 56। अब आप देख सकते हो कि यहाँ हमारा ए है, क्लियर, ए है मतलब ए के पावर 1 है, और यहाँ ए नहीं दिख रहा है, मीन्स ए के पावर 0 है। तो अब यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। देखो जैसे 2 1, ये बड़ा है ये छोटा हो गया, जैसे ही छोटा होता है डिवीजन नहीं जाता है, तो यहाँ 1 यहाँ 0, अब ये इससे छोटा हो गया, अब ये डिवीजन नहीं होगा। सो दिस इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर होगा। और अगर आपसे अब कोई पूछे कि हमारा क्वोशंट क्या है, तो क्वोशंट Q इज इक्वल्स टू 7A माइनस 28, और रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर इक्वल्स टू 56। क्लियर। सो स्टूडेंट्स चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने पहले ही लिख करके रखा हुआ है। आपको दिख रहा होगा कि x माइनस 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 है। क्लियर, वैसे ही करना है। मैंने क्या बताया, इसमें हमारे 2 टर्म्स है और इसमें हमारे 4 टर्म्स है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म से और यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म से। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म x दिख रहा होगा और यहाँ जो है x टू दी पावर 4, यहाँ पर हमारा क्या है x है और वहाँ क्या है x टू दी पावर 4 है। क्लियर, हमारे पास x पहले से है और हमें x के पावर 4 लाना है। x पहले से है मतलब x के पावर 1 है हमारे पास ऑलरेडी, और कितने की कमी है, x के पावर 3 से, कि मीन्स हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, x के पावर 3 से। क्लियर, सो हमने वहां लिख दिया। अब x टू दी पावर 3 जब हम वहां लिख दिए, अब नीचे लिखना होता है, तो नीचे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ जो हम लिखते हैं उसका इनके साथ मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वही नीचे लिखा जाएगा। सो x टू दी पावर 3 है और x माइनस 1 है, इनका हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, x टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 3, ये आया। इसको हम यहाँ लिखेंगे x टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 3। क्लियर, अब सिंबल चेंज करना है, इसके आगे कोई नहीं है मीन्स प्लस, तो ये माइनस और ये माइनस है प्लस। आप देख सकते हो ये प्लस ये माइनस दोनों इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस एक्स क्यूब और ये प्लस एक्स क्यूब दोनों लाइक टर्म है और प्लस है तो ऐड हो जाएंगे। 2x एक्स टू दी पावर 3 एक्स टू दी पावर 3 2x टू दी पावर 3। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, मैंने एडिशन चैप्टर में इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया। बार बार अगर मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हो, बोलते हो कि सर बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए आप एडिशन चैप्टर वाले वीडियो को देख लीजिए। क्लियर, अब ये 2x टू दी पावर 3, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ यहाँ नीचे आ जाएंगी। जैसे ये 2x स्क्वायर और इसके आगे सिंबल माइनस है, सिंबल के साथ लिखते हैं ना, हमेशा अलजेब्रा में सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सो ये नीचे आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, फिर ये नीचे आ जाएगा एज इट इज प्लस 1। क्लियर, फिर अब हमें सोचना है वैसे ही, यहाँ फर्स्ट टर्म x है और यहाँ फर्स्ट टर्म 2x क्यूब है, मीन्स हमारे पास x है और यहाँ 2x क्यूब है, मीन्स हमारे पास x है और लाना क्या है 2x क्यूब। तो पहले देखो x है मीन्स x के पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 3 लाना है मतलब पावर 2 की कमी है, x टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और नंबर यहाँ 2 है, यहाँ क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 है हमारे पास और 2 लाना है, मतलब 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास 1 है और हमें 2 लाना है, तो 1 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 जा 2 मीन्स 2। सो आप देख सकते हो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, जो मैंने रेड मार्कर से लिखा हुआ है 2x स्क्वायर। क्लियर, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई प्लस 2x स्क्वायर। क्यों प्लस 2x स्क्वायर, देखो इसके आगे प्लस ही तो है, मीन्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, सिंबल का भी ध्यान रखते हैं, प्लस 2x स्क्वायर वो हो गया। अब क्या करना होगा, नीचे लिखना है। अब नीचे कैसे लिखेंगे, तो उसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो आएगा वो नीचे लिखा जाएगा। अब देखो बार बार मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि इन सभी क्वेश्चन में मैं डिटेल में लिख के समझा रहा हूँ। अब डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ लिखूंगा प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस x, क्या हो जाएगा 2x टू दी पावर 3, फिर प्लस 2x स्क्वायर का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, जैसे कि आप देख सकते हो 2x स्क्वायर इंटू x माइनस 1 कर रहे हैं ना,
यही होगा। अब इनका मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट मन में करके लिख रहे हैं। अब आपको भी हैबिट बनानी होगी, क्योंकि इतना मैंने मल्टीप्लिकेशन चैप्टर पढ़ा दिया, डिवीजन में भी हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो अब इन सारी बातों को मन में करने की हैबिट डालेंगे। सो वही हम कर रहे हैं। 2x क्यूब, फिर प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर? नाउ वी विल चेंज द साइन, it will become minus and it will become plus. 2x cube will be cancelled by 2x cube, minus 2x square plus 2x square, ये भी दोनों अपोजिट है और इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस 1 है, उसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स प्लस 1 एज इट इज नीचे लिख दिया जाएगा। तो प्लस 1 है, प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब आप देख सकते हो कि यहाँ x है और यहाँ x नहीं है, मीन्स यहाँ x के पावर 1 है और यहाँ x के पावर 0 है, मीन्स अब ये छोटा हो चुका है, ये हमारा डिवीजन नहीं होगा। सो हम आवर क्वेश्चन इज x to the power 3 plus 2x square and our remainder is equals to 1. Clear? So now see the students example number 3, which I have written on the whiteboard. 2x square plus 7x minus 1 divided by 10x to the power 4 plus 7x cube minus 62x square plus 30x minus 3 divided by 2x square plus 7x minus 1. हमें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें कि 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, उसको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। क्लियर? चलिए डिवाइड करते हैं। अब बच्चों जैसा कि आप देख सकते हो, मैं जो क्वेश्चन है इधर नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब इधर लिखूंगा तो ये और ज़्यादा स्पेस कवर करेगा, जिसकी वजह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन को ऊपर लिखूंगा। जैसा कि आप जानते हो कि 2 डिवाइडेड बाई 6, हम यहाँ पर भी 3 लिख सकते हैं। क्लियर? जो 3 यहाँ, जिस इस 3 का जो मतलब है वही मतलब वहाँ पर भी है। क्लियर? सो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज 2x स्क्वायर, अब देखो सोचना है 2x स्क्वायर, क्लियर? 2x स्क्वायर और 10x टू दी पावर 4, मीन्स हमारे पास 2 ये है और हमें ये लाना है। तो आप पहले नंबर का सोचो, नंबर हमारे पास 2 है, 10 लाना है, मीन्स 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? x स्क्वायर है, x टू दी पावर 4 लाना है, मीन्स पावर 2 है, पावर 2 और पावर 4 चाहिए, मीन्स और पावर 2 चाहिए, 2 है, 2 और मिलेगा तभी तो 4 हो जाएगा, मीन्स 5x स्क्वायर से हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 5x स्क्वायर। क्लियर? अब 5x स्क्वायर मैंने यहाँ लिखा, नीचे क्या लिखेंगे? तो इस यहाँ जो हम लिखते हैं उसका इस पूरे में मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही नीचे लिखा जाता है। सो अब इसका मल्टीप्लाई अब हम मन में करेंगे, क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है। क्लियर? आई होप आप लोगों ने भी प्रैक्टिस किया होगा। 5 2 जा 10 x टू दी पावर 4। क्लियर? प्लस प्लस सिंबल का सिंबल में मल्टीप्लाई, तो आगे कोई सिंबल नहीं, मीन्स ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस 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 5 7 जा 35 x स्क्वायर एंड x क्यूब। क्लियर? फिर 5 और ये प्लस है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5। क्लियर? और ये x स्क्वायर। क्लियर? नाउ वी विल चेंज द सिंबल and subtract them. It will become minus, it will become minus and it will become plus. 10x power 4 and minus 10x power 4 will be cancelled. 7x to the power 3 minus 35x to the power 3. अब आप देख रहे होगे कि ये प्लस में है और ये माइनस में है और दोनों का साइन अपोजिट है, तो हम माइनस करेंगे, मीन्स हमारा x to the power 3 तो आएगा। नंबर में क्या आएगा? तो आप माइनस करो 18। क्लियर? और सिंबल माइनस 35 है, बड़े वाले का सिंबल निगेटिव है, सो माइनस 18x क्यूब। क्लियर? फिर 62x स्क्वायर ये निगेटिव में है और ये 5x स्क्वायर ये प्लस में है, यहाँ भी साइन अपोजिट है तो माइनस होंगे, और बड़े वाले का ही साइन, बड़ा वाला जो है उसका साइन माइनस है, मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। और क्या आंसर आएगा? तो माइनस करना, 62 में से 5 माइनस करेंगे 57x स्क्वायर। क्लियर? बाकी सभी चीज़ें
यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब 30x, उसके नीचे कुछ नहीं है तो वो एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा प्लस 30x, फिर ये -3 एज इट इज़ यहाँ लिख दिया जाएगा। क्लियर? अब हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बन चुका है। फिर अब हमें सोचना है, देखो 2x² हमारे पास है, -18x⁻³ हमें लाना है। क्लियर? सो आप पहले सोचो, 2 है हमारे पास, 18 लाना है, मीन्स 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 9 जा 18। x⁻² है, x⁻³ लाना है, मीन्स एक x की कमी है, मीन्स x से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? ये तो हमने नंबर का सोच लिया, सिंबल का सोच लिया। अब सॉरी, नंबर का सोच लिया और वेरिएबल के बारे में सोच लिया। अब सिंबल के बारे में भी तो सोचना होगा। सिंबल माइनस है, जबकि यहाँ क्या है, प्लस है। तो प्लस है और हमें माइनस लाना है, तो हमें किससे प्लस है और हमें माइनस जो चाहिए, हमें वो माइनस में चाहिए। तो हमारे पास प्लस है और माइनस में लाना है, तो मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? सो वी हैव हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई -9x। क्लियर? -9x से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब ये -9x लिख दिया। अब नीचे लिखना है, तो नीचे लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। -9x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -18x⁻³, फिर माइनस प्लस माइनस, 9 7 जा 63x², माइनस माइनस प्लस 9x। क्लियर? Now we have to change the symbol. It will become plus, it will become plus, it will become minus. Plus -18x³ will be cancelled by plus 18x³, -57x² plus 63x². So answer will be 6x². Clear? Plus 30x minus 9x plus 21x. Clear? And -3 will be written as it is. Clear? Now it will become this. अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो क्या करना होगा, हमारे पास 2x² है और 6x² लाना है। सोचना होगा, हमारे पास 2 है, 6 लाना है, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मीन्स प्लस से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसलिए यहाँ पर सिंबल के बारे में सोचना नहीं है। इसके पहले वाले में माइनस आ रहा था, इसलिए सिंबल भी सोचना था। x² है और x² ही लाना है, मीन्स x किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मीन्स हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, +3 से। सो हियर वी विल राइट +3। क्लियर? अब +3 यहाँ लिख दिए, और यहाँ क्या लिखेंगे, तो इस +3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो लिखा जाएगा। 3 2 जा 6x², 3 7 जा 21x -3। क्लियर? नाउ we have to change the sign. It will become minus, it will become minus, it will become plus. 6x² will be cancelled by -6x² plus 21x will be cancelled by -20x, and -3 will be cancelled by +3. So here it becomes 0. अब आप देखो ये 0 हो गया, यहाँ पावर 2 है और यहाँ बिल्कुल x दिख ही नहीं रहा है, 2 है और यहाँ दिख नहीं रहा है, मतलब 0 हो गया, तो वहाँ से छोटा हो गया, मीन्स अब हमारा डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? आपको ये समझना होगा कि कब हमें डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, तो जैसे ही हमारा यहाँ पर जो रिमाइंडर आए उसका पावर यहाँ वाले से कम हो जाए, सो डिवीजन स्टॉप कर देते हैं। सो हियर द क्वोशंट विल बी 5x² minus 9x plus 3 and remainder will be 0. क्लियर? आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल नंबर 3 समझ में आया होगा। नाउ देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, which I have written already on the board. Divide 24x² yz plus 7xy² z plus this, है ना, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है और इसको डिवाइड करना है। ये पूरा का पूरा देख सकते हो, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है और उसके बाहर 24 है, मीन्स इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। और मल्टीप्लाई से टर्म तो अलग होते नहीं है, मीन्स ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेम है। आप बोलोगे कि सर अंदर तो प्लस का सिंबल है, तो इस 24 को जब अंदर भेज दोगे ना, तो ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म हो जाएगा, तब हमारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग टर्म हो जाएंगे। लेकिन अगर अब हम इनको अगर कंबाइनली देखें, ये देखें
और ये पूरा जो ब्रैकेट वाला देखें तो इनके बीच में तो कोई सिंबल नहीं है ना, मीन्स ये पूरा का पूरा क्या है हमारा एक टर्म है ना। और 8xyz इनके बीच में भी कोई प्लस माइनस नहीं है, मीन्स ये एक टर्म है। मीन्स मोनोमिल्स है तो मोनोमिल्स है, तो मैंने आपको बताया कि मोनोमिल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप ऊपर नीचे लिखो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो डिवाइड दिस बाय दिस, मतलब हमें इसमें इस से डिवाइड करना है, तो जिसमें डिवाइड करना होता है वो ऊपर। सो 24x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर अपॉन 8xyz, इस तरीके से हम लिखेंगे। क्लियर? अब लिखते ही देखो बच्चों कितना इजी हो जाएगा आपके लिए, बस थोड़ा सा ये सोचना है। देखो xyz इसमें आपको दिख रहा है, xyz इस टर्म में भी आपको दिख रहा है और xyz इस टर्म में भी आपको दिख रहा है। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं जिसका यूज आप जब तक मैथ पढ़ोगे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। आप बार बार सुनोगे कॉमन लेना कॉमन लेना कॉमन लेना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है ये समझिए, है ना। अब देखो जैसे xyz इसमें भी है, xyz इसमें भी है और xyz इसमें भी है, यस और नो, दिख भी रहा है। तो हम xyz सभी जगह है तो सभी जगह से हम कॉमन लेंगे। और कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, जैसे कि देखो ये एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, देख सकते हो कि x इनके बीच में मल्टीप्लाई ही तो है, एक्स वाई जेड यहाँ भी है, एक्स वाई जेड यहाँ भी, एक्स वाई जेड। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि डिवाइड, हम इन सभी में से एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब कि हम ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और एक्स वाई जेड ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। क्लियर? और कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि इसमें एक्स वाई जेड से डिवाइड करना। अब देखो एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे तो वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल और एक एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स एक बार बच जाएगा, यस और नो। क्लियर? सिमिलरली देखो एक्स वाई जेड इसमें से भी मैंने कॉमन लिया है, तो जब मैंने इसमें से कॉमन लिया तो वहां क्या लिखा गया है, एक्स वाई स्क्वायर जेड, और उसमें से मैंने एक्स वाई जेड कॉमन लिया है। कॉमन का क्या मतलब होता है, डिवाइड। तो एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से जेड कैंसिल और एक वाई से एक वाई कैंसिल, वहां एक बार वाई बचेगा। क्लियर? फिर मैंने सभी टर्म में से एक्स वाई जेड कॉमन लिया ना, यहाँ से भी एक्स वाई जेड कॉमन लिया है, तो जब आप यहाँ पर एक्स वाई जेड स्क्वायर लिखा गया है और उसमें से भी मैंने एक्स वाई जेड कॉमन लिया है। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, जेड स्क्वायर मीन्स जेड बचेगा। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि डिवीजन का मतलब होता है, सॉरी, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। कॉमन का क्या मतलब होता है, डिवाइड करना। सो 24 विल बी रिटन एज इट इज, और इन सभी में से एक्स वाई जेड क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो इनके बीच में बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि वो आके प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड लिखेंगे और इनके 24 के साथ उसका क्या रहेगा, मल्टीप्लाई। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो एक्स वाई जेड यहाँ से कॉमन लिए तो एक्स बच जाएगा। डिवाइड करेंगे ना, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। एक्स वाई जेड मैंने इसमें से भी कॉमन लिया है तो वाई बच जाएगा, और यहाँ से भी कॉमन लिया तो जेड बचेगा। क्लियर? और नीचे हमारा क्या है, 8xyz। क्लियर? सो अब देखिए इन सभी के बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी क्या है, मल्टीप्लाई। सो 8 से 24 विल बी कैंसिल बाई 3 टाइम्स, 8 3 जा 24। ये एक्स वाई जेड है और ऊपर भी एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? नीचे वाला सभी कैंसिल, ऊपर हमारा क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि ये सभी तो कैंसिल हो गए। और क्लियर? और 8 से ये 24 3 बार में कैंसिल हुआ तो 3 बच जा रहा है। क्लियर? मैं क्लियर लिखता हूं आंसर को, 28 से ये 3 बार में कैंसिल हो गया 3, और एक्स वाई जेड कॉमन लिया हुआ है मैंने, एक्स वाई जेड, तो ब्रैकेट के अंदर बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे हमारा है एक्स वाई जेड,
तो ये एक्स वाई जेड से कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। सो दिस इज आवर 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स इज आवर आंसर। क्लियर? नाउ बच्चों एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। व्हाट इज द क्वेश्चन? सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। सॉरी, व्हाट आई हैव रिटन, डिवाइड z इंटू 5z स्क्वायर माइनस 80 बाई 5z इंटू जेड प्लस 4, है ना। मीन्स हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन में इस वाले एक्सप्रेशन से। अब देखो इनके बीच में मल्टीप्लाई है, मीन्स ये पूरा का पूरा यहां तक एक एक्सप्रेशन, और इनके बीच में भी मल्टीप्लाई मतलब ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन। क्लियर? सो अब हम इनको लिखेंगे कैसे? अब ये एक एक्सप्रेशन वाले दिख रहे हैं, तो मैंने बताया हुआ है कि मोनोमिल्स को हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की तरह जब लिख के सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा इजी होता है। हम सॉल्व इसको वैसे भी कर सकते हैं, जो लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ मैं, उसमें पहले आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये पूरा का पूरा ट्राइनॉमियल बन जाएगा और ये बाइनॉमियल है, फिर आप उसको लिखोगे 8xyz यहाँ लिखोगे और उसको सॉल्व करने पे जो आएगा उसको अंदर लिखोगे, और फिर जैसे मैंने बेसिक बताया कि हम सोचते हैं यहाँ जो दिया हुआ है उसको लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना होगा, उस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन वो मेथड यहाँ पर अप्लाई करने से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि देखो एक लाइन में मैंने सॉल्व किया, वैसा ही यहाँ भी यूज करेंगे। z 5z स्क्वायर माइनस 80 अपॉन 5z z प्लस 4। क्लियर? फर्स्ट वी विल राइट लाइक दिस। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा सोचते हैं बच्चों। जैसे कि देखो उस क्वेश्चन में क्या आ रहा था कि एक्स वाई जेड सब में कॉमन था। यहाँ पर भी हम जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दो, उसके बाद सोचो कि क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है। जैसे कि अब ये तो बाहर है, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ जेड है यहाँ जेड नहीं है, लेकिन ये 5 है और ये भी 5 से तो डिवाइड हो रहा है, मीन्स 5 दोनों जगह है। इस 80 में भी तो 65 या 80 छिपा हुआ है, 5 वहाँ दिख रहा है कि नहीं, मीन्स उसी 5 को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। और कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, तो ये जेड बाहर रहेगा, इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन लिया, वो 5 बाहर आएगा ब्रैकेट के। क्लियर? और मैंने अभी बताया कि कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, मीन्स 5z स्क्वायर में से मैंने क्या कॉमन लिया है, 5 कॉमन लिया है, मीन्स 5z स्क्वायर में हम 5 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो कॉमन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा यहाँ क्या बचेगा, जेड स्क्वायर माइनस, उसी तरीके से मैंने 80 में से भी 5 क्या किया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है, मीन्स 80 में 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितनी बार में जाएगा, 16 बार में। 16 अपॉन 5 इंटू जेड, नीचे वाले सभी अपनी जगह रहेंगे, जेड प्लस 4। क्लियर? अब देखो आप काट सकते हो, जेड मैंने क्या बताया हुआ था, नीचे से ऊपर कहीं भी कैंसिल कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि मल्टीप्लाई रहना चाहिए। तो ये देखो मल्टीप्लाई का ही तो सिंबल है हर जगह, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, ये जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा ऊपर क्या बच जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 16 और नीचे क्या बच जाएगा, जेड प्लस 4। अब देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जेड स्क्वायर माइनस 16, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, यू हैव रिटन रीड अ फार्मूला दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। मीन्स अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो हम उसको ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ पर आप ध्यान दो, जेड स्क्वायर, ये जो माइनस 16 है, क्या हम इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे यस सर, वी कैन डेफिनेटली राइट इट। सो वी विल राइट लाइक दिस, जेड स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन, और बाकी सभी चीजें अपनी जगह, जेड प्लस 4। अब आप देखो ये ए का स्क्वायर, इसको आप ए एज्यूम करो, तो ए टू दी ए स्क्वायर और इसको आप बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हो गया। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, मीन्स देखो ए की जगह क्या आ गया है, जेड, और बी की जगह क्या आ गया है, 4। सो ये क्या बन गया हमारा, जेड स्क्वायर
-4 बन गया, जेड स्क्वायर -4 तो हम देख रहे हैं कि ए की जगह हमारा जेड है और बी की जगह 4, सो हम इसकी जगह जेड +4 और जेड -4 लिख सकते हैं। क्लियर? उस फार्मूले पे मैंने इसको क्या किया, सेट कर दिया। ए स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल्स टू a + b इंटू a - b होता है, तो उसी तरह जेड स्क्वायर -4 ये a स्क्वायर -b स्क्वायर जैसा हो गया, तो हम इसकी जगह a + b मीन्स जेड +4 और जेड -4 लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे जेड +4 इंटू जेड -4 अपॉन नीचे जेड +4 अपनी जगह है। अब आप देख सकते हो कि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो नीचे से ऊपर कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, जेड -4, सो जेड -4 विल बी आवर आंसर। क्लियर? सो ये था स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट अबाउट द डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप कि मैंने आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के जो क्वेश्चंस बताने की कोशिश की वो सभी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी नहीं लगी हो, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में सारी चीज़ें सबको पसंद ही आ जाए। अगर वीडियो ख़राब भी लगा हो तो भी कमेंट कीजिए कि इतना ख़राब आज तक हम नहीं देखे। अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिए, लेकिन कुछ तो रिस्पांस दीजिए, है ना। और चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से हम लोग और भी अलजेब्रा के अच्छे अच्छे टॉपिक को पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।